खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राइट टू हेल्थ, ये वो मसौदा जिसके बाद प्रदेश का कोई भी मरीज प्रदेश के किसी भी हिस्से में किसी भी इमरजेंसी में इलाज करा सकता है। पैसों की कमी में कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन इसके मसौदे के तैयार होने के साथ ही विरोध भी शुरू हुआ था। प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन अस्पताल की तरफ से विरोध किया गया था। मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई। परिणाम यह रहा था कि इस मसौदे को विधानसभा की सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया था, लेकिन आज सेलेक्ट कमेटी से भी इसे बदलाव के साथ पास कर दिया गया। हालांकि बीजेपी के जो नेता इस सेलेक्ट कमेटी में थे वो कह रहे हैं कि हमारे मन मुताबिक बदलाव हुआ नहीं। अब यह बताना भी मुश्किल है कि बदलाव क्या हुआ है। एक बार फिर से इस मसौदे के विधानसभा के पटल पर रखे जाने से पहले ही विरोध के स्वर फिर उठने लगे। प्राइवेट अस्पताल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी सचिव डॉक्टर विजय कपूर कहते हैं कि नो टू राइट टू हेल्थ की मांग को लेकर कल इमरजेंसी बंद रहेगी, निजी अस्पताल बंद रहेंगे। हालांकि हकीकत यह है कि चिकित्सकों के अधिकांश बड़े संगठनों ने सहमति जता दी कि वो इसके विरोध में नहीं। तो क्या राजस्थान की जनता कह सकती है कि हर बाधा दूर हुई, अब बारी है राइट टू हेल्थ की, या अभी भी इसमें कई बाधाएं हैं जिनका इलाज होना बाकी? आज बात इसी सारी बातें सामने आ जाएगी और हमने उसमें कुछ बातों पर ऐतराज किया। तो क्या राइट टू हेल्थ का रास्ता साफ हो चला या फिर अभी और भी कई बाधाएं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीबी यादव, कांग्रेस नेता हैं। डॉक्टर संजीव गुप्ता है हमारे साथ, आईएमए मीडिया चेयरपर्सन है, और हमारे साथ आईएमए के सदस्य है डॉक्टर प्रदीप जैन मौजूद है। लेकिन शुरुआत करेंगे संजीव गुप्ता जी आपके साथ। भाई, सेलेक्ट कमेटी ने भी अब भेज दिया है, अब विधानसभा के पटल पर आ जाएगा, तो मानकर आप चल रहे हैं कि जब तमाम पार्टियों के नेता सेलेक्ट कमेटी में बैठकर इस मसौदे को तैयार कर चुके होंगे तो प्रदेश के हित में होगा? सर, हमें अभी थोड़ी देर पहले ही आपके चैनल के माध्यम से ही सारी सूचना मिली है कि प्रवर समिति में आज इस राइट टू हेल्थ बिल के बारे में चर्चा हुई। अब चूंकि अभी तक चर्चा में जो बिंदु थे या जो भी बातें थी उनका हमारे पास खाका नहीं है, यानी कि हमारे पास प्रमाण नहीं है। अभी हमारे पास किसी प्रकार का वहाँ विधानसभा में जो भी प्रवर समिति में जो बिल पास हुआ या नहीं हुआ, किसी ने क्या विरोध किया, वो हमारे पास नहीं है। लेकिन आपके टीवी चैनलों के माध्यम से, जैसे फर्स्ट इंडिया की प्रमुखता है, हमें मालूम पड़ा है कि मुख्यमंत्री जी से हम मिले थे 23 फरवरी 2023 को जी। जॉइंट एक्शन कमेटी के हम 13 चिकित्सक मुख्यमंत्री जी से मिले थे और लगातार 40 मिनट हमारी बात हुई थी। और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि बिना चिकित्सकों के हम राज्य की जनता को राइट टू हेल्थ नहीं दे सकते, डिलीवरी नहीं कर सकते। और उन्होंने हमारे सामने ही मुख्य सचिव राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा जी को निर्देश जारी किए कि आप जल्द से जल्दी चिकित्सकों के दर्द को, जनता के दर्द को समझें और इनके जितने भी बिंदु हैं, जो विसंगतियां हैं, इनको दूर करें। हमें मुख्यमंत्री जी में पूरा भरोसा था और आज भी है, क्योंकि अभी जो समाचार आ रहे हैं वो सुखद समाचार हैं। उनमें ये समाचार आ रहे हैं हमारे पास कि हमारे जो रीड्राफ्टेड हमारे द्वारा जो बिल था जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा, उसके करीब करीब सारे बिंदु मान लिए गए हैं। और इसके अलावा आरटीएच के अलावा बेटर देन आरटीएच बहुत सारी हमारी जो 20 साल 30 साल पुरानी जो डिमांड थी जी, उनको भी राज्य सरकार ने हमें 100% भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री जी ने हमको 100% जी। फिर इतना स्ट्रेस में क्यों है? फिर मुस्कुराइए सर, थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं हम तो, लेकिन हमारे पास ड्राफ्ट अभी नहीं आया है सर। एक्चुअली क्या है सर, कागज नहीं आया, जानकारी तो आई ना सर? यस, बिल्कुल। हमें भरोसा है राज्य सरकार पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर, मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता पर। ठीक है जी। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप जैन जी भी हैं। प्रदीप जैन जी, आप जरा बताइए सर, क्या स्टैंड रहने वाला है? क्योंकि विधानसभा के पटल पर अभी आएगा, रुकेगा तो है नहीं। जी बिल्कुल, राइट टू हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और हम सब सारे चिकित्सक हेल्थ के लिए ही बने हैं और हमें देना चाहते हैं।
कई तरह के इस बीच में रुकावटें आई थी, कई तरह के व्यवधान आए थे, और जॉइंट एक्शन कमेटी जिसके डॉक्टर संजीव गुप्ता जी भी मेंबर हैं, उनके तत्वाधान में सभी मुसीबतों को दूर कर लिया गया, ऐसी खबर हमारे पास है। आज जैसा डॉक्टर संजीव गुप्ता जी ने फिर कहा कि हमारे पास पूरा फाइनल मसौदा नहीं आया है, परंतु हमें पूरा विश्वास है। हम जानते हैं कि अशोक गहलोत साहब हमारे जोधपुर के वो एक तरह के संरक्षक है और मुख्यमंत्री हैं और बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वो जरूर जो उन्होंने डॉक्टर्स के साथ जो भी कमिटमेंट किया है, जो वादे किए हैं, पूरे उसमें पूरे होंगे। हालांकि कई तरह की अफवाहें बीच में उड़ रही है कि कुछ चीजें छोड़ दी गई है या कुछ बदल दी गई है, परंतु ये सारी बातें जैसा संजीव गुप्ता साहब ने भी मेंशन किया, जब ये पूरा मसौदा लेकिन सर फिर ये कौन है जो कह रहे हैं कि कल हम निजी अस्पतालों को बंद रखेंगे, इमरजेंसी को भी बंद रखेंगे, अब ये कौन है फिर? सर मैं बोलूं बीच में? मुझे लगता है कि ये चूंकि इस पूरे आंदोलन को जॉइंट एक्शन कमेटी लीड कर रही है। जी जी सर, ऐसा है कि जॉइंट एक्शन कमेटी के हमारे एक प्रतिनिधि थे। ये पूरे इस आंदोलन को सर दोनों तय कर लीजिए किसको बोलना है, हम तो सुनने के लिए हैं सर। मुझे बोलना जी। हाँ मतलब नहीं डॉक्टर संजीव गुप्ता जी मुझसे वरिष्ठ है, अगर वो बोलना चाहें तो पहले वो बोले। सर मैं चूंकि इस आंदोलन के कण कण और क्षण क्षण से जुड़ा हुआ हूं। ये जॉइंट एक्शन कमेटी की लीडरशिप में ही पूरा आंदोलन। जी 23 फरवरी 2023 को जब मुख्यमंत्री जी के यहाँ हमारी निवास पर वार्ता हुई, उसमें हमारे चिकित्सक साथी, जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर, प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर विजय कपूर भी मौजूद थे जी, और सर्वसम्मति से उस दिन मुख्यमंत्री पर भरोसा किया गया था। और उसी के बाद जॉइंट एक्शन कमेटी की जीवीएम हुई और उसमें बहुमत के आधार पर हमने समस्त सरकारी योजनाओं का जो बहिष्कार कर रखा था, चिरंजीवी योजना का, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का, सभी निजी अस्पतालों ने उस बहिष्कार को वापस लिया जी। और आज सुखद परिणाम यह है कि मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता। मैं तो ये पूछ रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि भाई कल निजी अस्पताल अगर किसी को नाम इमरजेंसी बंद रहेगी तो उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? सर सच बात तो यह है कि यहां किसी को केवल नाम छपास की और नाम की भूख है। परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। कल 3 बार वो ऐलान कर चुके हैं मंच पर कि मैं आप बता रहा हूं, 15 फरवरी को कर चुके हैं, 17 फरवरी को कर चुके हैं, कभी कहते हैं अनिश्चितकालीन बंद होगा और अब कह रहे हैं हम कल 24 घंटे के लिए बंद कर रहे हैं। तो आप ऐसे नाम छपास से दिग्भ्रमित नहीं हो। मैं राजस्थान की जनता को भ्रमित नहीं है सर, हम तो ये कह रहे हैं कि आप लोग जब इस मुद्दे को लेकर आगे होते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी कराइए। भाई ये जिम्मेदारी भी बनती है नहीं बनती एसोसिएशन की, या सिर्फ एसोसिएशन की इतनी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके अगेंस्ट कुछ जा रहा है तो सभी मिलकर एक मंच पर आ जाएं और मंच पर कहें कि हम सारी योजनाओं का बहिष्कार करते हैं। ये बात आप जब सरकार आपकी सुन रही है तो फिर जो नहीं सुन रहे हैं उन पर कार्रवाई की जिम्मेदारी कौन लेगा सर? बिल्कुल, हम चूंकि सबसे बड़ा मुद्दा अभी आरटीएच बिल का है और चिकित्सकों के, राजस्थान के 55,000 चिकित्सकों के हितों का है जी। हम आपस में तो लड़ लेंगे, बाद में हम अच्छी तरह लड़ेंगे और जिम्मेदारी से लड़ेंगे, क्योंकि ये चिकित्सकों की 55,000 आपस में, मैं कह रहा हूं कल लड़ लीजिए, बिल्कुल जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जनता को परेशानी, राज्य के चिकित्सक अच्छी तरह कौन है? डॉक्टर प्रदीप जैन जी, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं सर क्योंकि फर्स्ट डे लगातार इस मुद्दे पर बना हुआ है और हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स की मांगों को भी माना जाए और जनता भी परेशान ना हो। अब भाई जब मांगे मान ली जा रही है, सेलेक्ट कमेटी से मसौदा विधानसभा के पटल की तरफ आ रहा है, तो फिर ये कौन है जो कह रहे हैं कि नहीं हम कल बंद रखेंगे, नहीं हम इमरजेंसी भी बंद कर देंगे? तो उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए सर। देखिए अभी तो मुख्य मुद्दा यह है कि हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं मिली है कि ये जॉइंट कमेटी ने, जो समिति है, इन्होंने क्या डिसाइड किया है, इसलिए कुछ कंफ्यूजन जरूर है। परंतु आज शाम को सारी एसोसिएशंस, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी अपनी मीटिंग करके वो फाइनल निर्णय लेगी और ये स्टेट लेवल पे डिसीजन होता है और वो सभी शाखाएं उसकी फॉलो करेगी। ठीक है। डॉक्टर सीबी यादव जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता है डॉक्टर सीबी यादव जी। मैं मानकर चलूं सर कि जो मसौदा अब तैयार हुआ होगा, इतने विरोध के बाद, डॉक्टर्स के इतने बयानों के बाद, उनके सड़कों पर उतरने के बाद, उस पर किंतु परंतु कम से कम नहीं होगा। बिल्कुल विजेंद्र जी, संविधान के अनुच्छेद 21 में राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है
और अगर संविधान के लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना अनुच्छेद 41, 42 और 47 के अनुसार देखें तब भी ये प्रोविजन है। और गर्व की बात आज इस राजस्थान के लिए कि पूरे देश में पहली बार किसी राज्य में राइट टू हेल्थ बिल का प्रारूप पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सहमति बनी है। ये वो वैसी सरकार सहमति आप अभी नहीं कह सकते सर, क्योंकि जो सेलेक्ट कमेटी के अंदर बीजेपी के नेता थे ना, उन्होंने कहा कि हमारी मांगों को माना नहीं गया है। जी विजेंद्र जी, मैं वही बात कह रहा हूं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की गई है और अगर आगे भी कोई प्रावधान होगा, अगर जब वो जो बंद कर गए थे, जब उन्होंने मेरी बात पूरी हो जाए तो फिर उसके बाद सरकारी योजनाओं को मेरी बात कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप आ गए थे, मेरी बात कंप्लीट हो जाए तब आप जरूर इस पर कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पूरे देश के भीतर जिस प्रक्रिया से ये हेल्थ बिल बना है, जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वो भी नजीर है। आप बीजेपी का चरित्र देखेंगे तो 3 कृषि कानून, 3 कृषि कानून, आप देखिए राजस्थान सरकार चाहती तो इसे ऑर्डिनेंस के माध्यम से भी ला सकती थी, लेकिन इसे पूरी स्टेक होल्डर से बातचीत की प्रक्रिया का रास्ता अपनाया। और आप देखिए जो चिरंजीव योजना RGHS, जो निरोगी राजस्थान का सपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा, वो इस देश के समक्ष नजीर पेश करता है। आज चिरंजीव योजना में 1 करोड़ 38 लाख, किसे कहते हैं 1 करोड़ 38 लाख परिवार रजिस्टर्ड है। डेटा कहता है कि लगभग 30 लाख परिवारों को यह सुविधा मिली है चिरंजीव योजना में। RGHS में 8 लाख परिवार जो है रजिस्टर्ड है। अब देखिए ऐसा मॉडल भारत में कोई दूसरा प्रदेश भी तो प्रस्तुत करे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो प्रस्तुत करे। प्रॉब्लम यह है बीजेपी की कि जो लोक कल्याणकारी अवधारणाएं और जो सरकार लेके आई है, विरोध तो डॉक्टर एसोसिएशन कर रहा था, विरोध तो IMA कर रहा था। आप देखिए एसोसिएशन से जो बातचीत की जा रही है, वो बातचीत की संवाद प्रक्रिया में अभी रुकिए सर, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई पहले सेलेक्ट कमेटी ने जिस मसौदे को तैयार किया उसका प्रारूप तो हाथ में आए, तब वो बता पाएंगे कि वो सड़कों पर आ रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं। देखो अभी वो भी अपनी गाड़ी को होल्ड करके बैठे हुए हैं। जो डॉक्टर बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश गर्ग जी, मैं तो एक बात जो सेलेक्ट कमेटी बनाई गई थी उसमें वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले राजेंद्र राठौड़ जी भी हैं, वो चिकित्सा मंत्री भी रह चुके हैं। तो मैं मानकर चलूं कि इस पूरे मसौदे में बीजेपी की राय भी रही होगी और इसकी रजामंदी भी रही होगी, विरोध नहीं होगा जब पटल पर आएगा। सुरेश गर्ग जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद उनसे कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, लेकिन सुरेश गर्ग जी अगर आप सुन रहे हैं तो आपका दुपट्टा अच्छा लग रहा है सर, आएंगे वापस आपके साथ। आप तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है शायद, लेकिन सवाल इन सबके बीच में वही है। डॉक्टर प्रदीप जैन जी, सवाल मेरा यह है कि सर क्या अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है कि एक बार जो मसौदा सेलेक्ट कमेटी से आया है एक बार उसको भी देख लिया जाए, कहीं ऐसा तो ना कि जो हमने बोला वो हुआ नहीं और एक बार फिर से वो करना पड़ जाए जो करना नहीं चाहते। जी आपने बिल्कुल सही कहा। फाइनल कॉल तो हम तभी ले पाएंगे जब हम वो मसौदा देख लें। हमें ये कहा गया है और हमें पूरा विश्वास है जो हमारी मांगे स्वीकार कर ली गई थी और जो मॉडिफिकेशन किया गया था जी, वो मुख्यमंत्री जी की मार्गदर्शन में सारी ये कमेटी फॉलो करेगी। हमें सारी जो प्रॉब्लम्स थी, जहां टेक्निकल इश्यूज हो सकते थे, टेक्निकल ग्लिचेस हो सकते थे, हॉस्पिटल्स पे स्ट्रेस बढ़ सकता था, तो उन सारी बातों की मांग ली गई। ऐसी हमारे पास अंतिम जानकारी है। लेकिन प्रदीप जैन जी, मसौदा तैयार सर मैं माफी के साथ एक सवाल कर रहा हूं आपसे। विधानसभा के अंदर हम उन नेताओं को भेजते हैं जिनको हम ये अधिकार देते हैं कि भाई आप हमारे वेलफेयर के लिए कानून लेकर आइए और आप उसको लागू कराइए। सर ये अधिकार देकर भेजते हैं। मुझे बताइए इसके अलावा और कितने कानून प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जो विधानसभा से पारित हुए हैं और जिनसे संबंधित हैं, उनको बार बार मसौदे दिखाए गए होंगे कि साहब एक बार चेक कर लीजिए, आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इसमें कोई गलती हो तो हमें बता दीजिए। कितने हैं सर ऐसे? नहीं, ये बड़ी अच्छी पहल है और ये बहुत ही स्वीकार्य है। इसलिए हम लोगों ने सारी, जैसी मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया कि जो मेजर स्टेक होल्डर्स है, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, वो एक्चुअली ये सारी बातें कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी इन अफोर्डेबल तरीके से, तो हमने सारी हमारी हड़ताल को विड्रॉ कर लिया था
और हम इंतजार कर रहे हैं एक पॉजिटिव फाइनल लेआउट का, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर संजीव गुप्ता से बड़े प्रसन्न है कि सर इसका तो कोई अंत ही नहीं है, लेट किया गया, पहले का मसौदा दिखाइए, अच्छी बात है। फिर कहा कि नहीं, अब कह रहे हैं कि सेलेक्ट कमेटी ने जो मसौदा बनाया वो दिखाइए, फिर आप कहेंगे कि नहीं अब विधानसभा जो पारित करने वाली है वो दिखाइए, फिर आप कहेंगे नहीं अब विधानसभा ने भी जो पारित कर दिया है राज्यपाल के पास बाद में भेजिएगा, पहले हमें दिखाइए, फिर आप कहेंगे कि नहीं राज्यपाल ने भी जिस पर साइन कर दिया है उसको लागू करने से पहले हमें दिखाइए। सर इसका तो कोई अंत ही नहीं होगा। बिल्कुल विजेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा फर्स्ट इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से पूरी राज्य की जनता को और समस्त चिकित्सकों को और चिकित्सक यूनियनों को कि जिस तरीके से, जिस तौर तरीके से प्रारंभ स्तर में इस बिल को लाया गया, मैं भूमिका में जा रहा हूं 1 साल से। सबसे पहले विभाग ने मार्च 2022 में इसकी वेबसाइट पर अपलोड किया इसको, और जनता से, चिकित्सकों से, एनजीओ से, सिविल सोसाइटी से आपत्ति मांगी। 22 सितंबर को इन्होंने विधानसभा के पटल पर लाए इसको, और 18 जनवरी को चिकित्सक यूनियनों से बात की जी। इसमें जितनी भी विसंगतियां थी हमने पुरजोर रूप से विरोध किया, लिख के भी दिया, हर बार दिया, सैकड़ों दिए चिकित्सक यूनियन, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे जो आला अधिकारी थे, हमारे जो विभाग के आला अधिकारी, मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने का मौका, मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूं। विधानसभा किस लिए है सर? आदरणीय, वही बता रहा हूं के लिए। जब विधानसभा में जब इतना विसंगतिपूर्ण ये बिल गया तो पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर इस बिल के विसंगतियों को दूर करने का, और फिर सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री स्तर पर क्या कह रहे हैं सर, अगर विधानसभा में बिल पास होगा तो क्या बिना बहुमत के हो जाएगा? सर बहुमत से विधानसभा चाहे जो कर सकती है, बहुमत से इन्होंने जैसे कहा था ना कि ये चाहते तो पहले ला सकते थे, बिल्कुल डिक्टेटरशिप में भी विधानसभा ला सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की मैं बताऊंगा कि उनकी सद्भावना, ये कह रहा हूं कि उन्होंने चिकित्सकों का दर्द समझा, उन्होंने राज्य की जनता का दर्द समझा। नहीं है, हमें अगर भरोसा है, भरोसा क्यों ये डिमांड की जा रही है कि नहीं मसौदा जो तैयार हुआ है वो बताइए। सर कल को विधानसभा जिसको पास कर रही है वो दिखाइए। एक सेकंड, कल भी प्रवर समिति की मीटिंग थी 14 तारीख को जी, और उसमें वो बिल नहीं आया जो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे, इसलिए हमें थोड़ा सा अंदर ही अंदर। ठीक है, सुरेश गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश गर्ग जी, आवाज आ रही है? आ रही है सर। सर ये बताइए, अब तो जिस सेलेक्ट कमेटी ने इसको पास करके भेजा है और जो विधानसभा के पटल पर आएगा, इस कमेटी में तो राजेंद्र राठौड़ साहब खुद रहे हैं, चिकित्सा मंत्री हैं, रह चुके हैं वो, तो मानकर चलें कि जब ये विधानसभा के पटल पर आएगा तो विरोध नहीं होगा। देखिए, अगर जनता के हित में और डॉक्टर्स के हित में रहेगा तो निश्चित रूप से पास होना चाहिए। राइट टू हेल्थ अगर आ रहा है और जनता के हित में है और प्राइवेट हॉस्पिटलों को उसके अंदर किसी तरीके की परेशानी नहीं होता। सर आप मेरे सवाल को सुरेश गर्ग जी, मुझे लगता है आप सवाल सुन नहीं पाए सर, मैं फिर कह रहा हूं भाई, जिस कमेटी ने इसको पास किया है, जिस कमेटी ने इसको पास किया है उसमें बीजेपी सरकार में चिकित्सा मंत्री की भूमिका निभाने वाले, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे राजेंद्र राठौड़ साहब खुद हैं, फिर भी विरोध होगा। अगर देखिए, राजेंद्र राठौड़ साहब ने भी अगर उसको देखा है और जनता के हित में होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो किसी चीज का विरोधी नहीं है। अगर जनता के हित में अगर राइट टू हेल्थ है और डॉक्टर्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोई परेशानी नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को किस बात की तकलीफ? तभी तो पास हुआ होगा भाई, सेलेक्ट कमेटी से तभी तो आया होगा। बहुमत भी होता है सेलेक्ट कमेटी में। एक हमारे केवल एक बीजेपी के नेता नहीं, कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता रहते हैं, कई चीजें होती है। अब जब सामने आएगा उसमें विधानसभा में बहस होगा तब पता चलेगा यानी मामला क्या है। तो जनता के हित में होगा और प्राइवेट हॉस्पिटल को किसी तरीके की तकलीफ नहीं हो और जनता को भी तकलीफ नहीं हो। इस तरह का अगर बिल आता है तो भारतीय जनता पार्टी तो उसका स्वागत करेगी, जनता को राहत मिलनी चाहिए। और आज जो डॉक्टर्स अपनी मांगे मांग रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले, जो उनकी जो डिमांड है उसको पूरी करनी चाहिए ना गहलोत जी को। क्यों नहीं वो उनकी डिमांड को पूरा करते हैं और 2 साल से इस बिल को लटकाए रखते हैं। कभी कहाँ कोई अमेंडमेंट की बात करते हैं, कभी किस चीज की अमेंडमेंट की कार करते हैं। अब सरकार के बचने के 6 महीने तो सरकार को रह गए, अब आप उस चीज को ला रहे हो और उसमें भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सेटिस्फाई नहीं है कि भाई आप क्या चीज लेके आ रहे हो जी। अगर तो सर सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए सुरेश गर्ग जी? पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि गरीबों को इलाज मिल जाए या प्राइवेट व्यवस्थाओं को सवाल से दूर रख दिया जाए, क्या चाहिए? मेरी बात वीरेंद्र जी, मैं सोलंकी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि निश्चित रूप से गरीबों को इलाज मिलना चाहिए, गरीबों को सुविधाएं मिलनी चाहिए जी। लेकिन इस 4.5 साल के अच्छा ये बताइए, अगर राइट टू हेल्थ राजस्थान में पास हो गया, कानून बन गया, अगर शब्द हटा देता हूं क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं वो, तो क्या देश में लागू होगा?
सोलंकी जी, मुख्यमंत्री जी दूसरे चाहते राज्य में तो लागू ये होगा? 4 साल के पहले ही आ जाता। अगर मुख्यमंत्री जी चाहते तो, मुख्यमंत्री जी चाहते ही नहीं है। तो कोई इसको बात नहीं जोड़ने सर, की कोशिश 2019 में सरकार बनाई, आप ले आइए देश में। संवेदनशील और लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री है, वो सभी स्टेक होल्डर से बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की अरे सरकार की तरह नहीं है जो 2 मिनट में 5 मिनट में काले कृषि कानून पास कर दे, जो 2/3 कानून सिर्फ अध्यादेश के माध्यम से पास कर दे। ये लोकतांत्रिक सरकार है कि संवेदनशील सरकार है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी सभी स्टेक होल्डर से बात करते हैं। चलिए ठीक है, आपकी रीति और नीति जो है वो तानाशाही की रही है। ये फाइनल कमेंट क्या है सर? 4 साल के अंदर आपने क्या किया चिरंजीवी? सर बोलिए, आप बोलिए, आवाज ऐसा है आएगी। सर कि राइट टू 5 लाख रुपए तक का बीमा 300 लोगों को भी नहीं था। प्रवर समिति का ड्राफ्ट आज या कल हमारे सामने आ जाएगा। हम चिकित्सकों के हितों में होगा, हम 100% उसके लिए पालना करेंगे। अशोक गहलोत जी के निर्देश पर हम काम करेंगे, पहली बात। लेकिन नहीं, दूसरी बात, यहाँ मेरी आपत्ति है सर। हमें एक बात सुनिए, मेरी आपत्ति है पहले सर। बात सुनिए। विधानसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर कोई बिल आ रहा है जी, उसमें क्या वहां के नेताओं की आपत्ति अनापत्ति मैटर नहीं करती? सिर्फ डॉक्टर्स आपत्ति नहीं देंगे तो क्या बिल को पास कर दें? आदरणीय मेरी बात सुनिए, जब तक मुख्यमंत्री स्वयं ने कहा कि जब तक चिकित्सकों को हितों को समावेश नहीं किया जाएगा, ये हम राज्य की जनता को, हम स्वास्थ्य के अधिकार की डिलीवरी नहीं कर सकते। चलिए, हमें शुक्रिया हमारे साथ अभी बात जुड़ने के लिए। सुनिए। तमाम मेहमान जितने भी हमारे साथ जुड़े उन सभी का शुक्रिया। राइट टू हेल्थ ये हर किसी को मिलना चाहिए, जैसे राइट टू एजुकेशन है उस तरीके से राइट टू हेल्थ होना चाहिए। एक गरीब आदमी इमरजेंसी में ये नहीं तलाश सकता कि उसको कहां जाना है, जो नजदीक अस्पताल है वहां इलाज मिलना चाहिए। तो क्या राजस्थान राइट टू हेल्थ की तरफ बढ़ रहा है? हम उम्मीद करें कि इसी सत्र के दौरान हो सकता है कि ये बिल पास हो, कानून बनता हुआ नजर आए। नमस्कार।